गुड मॉर्निंग। एडवर्टाइजिंग की जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसमें अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग एज ए कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए एडवर्टाइजिंग को हमें एक मार्केटिंग मिक्स जो हमने स्टडी किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मिक्स में 4 पॉइंट्स होते हैं आपके, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। तो एडवर्टाइजिंग उसमें से जो उसका एक तत्व है उसका भी एक तत्व है, जो प्रमोशन है उसी का एक जो कंपोनेंट है वो है एडवर्टाइजिंग। तो देखिए इसी को हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एडवर्टाइजिंग इज़ अ स्पेसिफिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये एक स्पेसिफिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जिसे हम हिंदी में कम्युनिकेशन को हम हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग जो स्पेसिफिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, यानी कि हमारा जो भी मैसेज है हमारे जो टारगेटेड कस्टमर हैं उन तक पहुंचाने का क्या है, ये एक मीडियम है, या हम जिस भी चैनल के थ्रू उन तक वो मैसेज पहुंचाते हैं तो ये उनको किसके थ्रू पता चलता है। एडवर्टाइजिंग हम कम्युनिकेशन करते हैं या तो रिटन होता है या ओरल होता है या ऑडियो विजुअल या साइन जो भी हम यूज़ करते हैं वो। तो देखिए ये क्या है, कम्युनिकेशन एक्टिविटी कही गई है। फेल अंडर द प्रमोशन, काय में आता है, ये प्रमोशन में आता है। प्रमोशन क्या है, एलिमेंट ऑफ द क्लासिक मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एक्चुअली 2 तरह की होती है। देखिए क्या होता है मार्केटिंग मिक्स में, क्या होता है 4 P's होते हैं, वो क्लासिक है। और जो हम मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में स्टडी करते हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग, तो वो भी मार्केटिंग ही है, लेकिन उसमें जो 3 फैक्टर्स और एलिमेंट्स होते हैं वो और आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन ये हम 4 P's की बात कर रहे हैं। तो ऑल्सो नोन एज 4 P's ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। देखिए ये 4 P's हैं जिन्हें मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। एक्चुअली मैंने क्लासिक मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है क्योंकि जो ये बेसिक ये हैं, फिर 3 ऐड ऑन हुए हैं, तो वो जब हम सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं तब काम में आते हैं। तो ये वाला जो हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं ये मेनली प्रमोशन जो होता है हमारा उसका एक कंपोनेंट होता है। सेल इज़ अ ब्रॉडर फंक्शन दैट इन्वॉल्व इन ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अब ये जो मार्केटिंग मिक्स हमने ये कहा है, तो ये जो सेल हम कर रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को जब एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्स हो, आइडियाज़ हो, गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाटएवर जो भी हो वो, तो ये क्या है, मार्केटिंग मिक्स होती है। उसमें सेल के बिना जो है वो काम नहीं चलता है। उस सेल को करवाने के लिए हमने ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हो चुकी हैं कि हमें देखिए प्रोडक्ट के लिए हमें टारगेट करना पड़ता है। पहले क्या होता था, जब चीज़ें बिकती थी तो बेसिक चीज़ों को हम बेचते थे, रोटी, कपड़ा, मकान, ये वाली चीज़ें बेसिक नीड होती थी। लेकिन अब जो है हमारी लाइफ काफ़ी फास्ट हो चुकी है, हम लोग काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंड हो चुके हैं। इवन अभी तो हम हमारी लाइफ को टेक्नोलॉजी के से हटाकर इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं। तो क्या है, हम लोग जैसे जैसे एक मॉडर्न लाइफ की तरफ जा रहे हैं, एक फास्ट लाइफ हमने अडॉप्ट की है, तो उनमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट की जानकारी, या एक हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सेंस में बात करें तो हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, हम क्या सेल करना चाहते हैं, इसके लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि उसको बनाने में क्या क्या लगेगा, कैसे बनाएंगे, कैसे हम उसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे। फिर होता है प्राइस, उस चीज़ का प्राइस कितना सेट करना है हमें, कितने जो भी हमने क्या करा है प्रोडक्ट बनाया है उसमें हमारी कॉस्ट जितनी है, मतलब लागत जितनी लगी है उतना पैसा निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है, फिर हमें उसमें जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारी संस्था के, हमको उनको भी सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, टेलीफोन बिल देना है, XYZ नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमें ये प्राइस में भी क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। फिर होता है प्लेस, जो हमने क्या करा है, प्रोडक्ट बनाया है, जिस भी क्राउड को, यानी कि जो भी हमारे सिटीजन्स, हमने किनको टारगेट करके बनाया है, मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, तो वो किस तरह के लोग हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी क्वांटिटी होती है, फिर उसी अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है। फिर वैसे ही कस्टमर को हम सेल करते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसा क्राउड होता है हम वो मीडियम, वो चैनल्स क्या करते हैं, वो माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो भी कस्टमर हैं उन तक हम हमारे प्रोडक्ट का जो भी एडवर्टीज़मेंट है वो पहुंचा सकें। अब उसके लिए वो कोई सा भी हो सकता है। एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी पे दिखाएंगे तो ही ऐड होगा। n नंबर ऑफ़ एडवर्टाइजिंग टाइप्स हैं जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट इज़ प्रमोशन मिक्स। ये तो हमने समझ लिया अच्छे से कि जो एडवर्टाइजिंग है ये प्रमोशन का जो है एक तत्व है, एक एलिमेंट है। ये भी हमने कर लिया है कि प्रमोशन जो है वो मार्केटिंग मिक्स का एक तत्व है। अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है, यहाँ प्रमोशन मिक्स की बात हो रही है।
प्रमोशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमें किसी चीज़ को आगे बढ़ाना होता है, प्रमोट करना होता है, तो हमें उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी होती है। अब देखिए प्रमोशन मिक्स क्या है, रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशनल टूल्स। क्या चीज़ बोल रहा है, वो कॉम्बिनेशन है अलग अलग प्रकार के जो प्रमोशनल टूल्स होते हैं उसका, यूज्ड बाय अ फर्म, जो कि एक फर्म यानी कि कोई भी कंपनी जो होती है, जो संस्था होती है, वो यूज़ करती है टू एडवर्टाइज एंड सेल इट प्रोडक्ट। क्यों करती है, क्योंकि उसको बताना तो पड़ेगा ना लोगों को कि मेरी ये कंपनी है, ये चीज़ बेच रही है, ये आप इसको इतने प्राइस में ख़रीद सकते हैं, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये इतने समय तक चलने वाली है। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स यानी कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो कस्टमर तक पहुंचानी होती है। तो ये एडवर्टाइजिंग जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया जाता है। हर कोई सी फर्म जो भी उत्पादन करती है वो इस टेक्निक का, इस प्रमोशनल टूल का इस्तेमाल करती है। फिर होता है इट सर्व्स टू द इन्फॉर्म, काहे के लिए, वही मैंने अभी आपको बताया, इन्फॉर्म करते हैं हम किसको, कस्टमर को करते हैं, परसुएड एंड रिमाइंड द मार्केट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट। और हम बार बार क्या करते हैं, जब एक ही चैनल पर एक ही चीज़ का ऐड बार बार आता है तो वो सिर्फ कस्टमर को बार बार ये बताना चाहते हैं, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये संस्था ये प्रोडक्ट बनाती है, इसकी सूचना आपको दी जाती है, आप इसको चाहें तो ख़रीद सकते हैं। कोई फोर्स नहीं किया जाता है कि आप उसी को लें, दूसरे को ना लें, लेकिन हाँ सिर्फ आपको बताया जाता है कि ये चीज़ है और आप इसे परचेस कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, अपना फ़ायदे के लिए। फिर नेक्स्ट आता है इट इज़ अ कम्युनिकेशन टूल। ये कम्युनिकेशन टूल कहा गया है यानी कि संप्रेषण, टू इन्फ्लुएंस द बायर, किसको प्रभावित करने के लिए, जो बायर यानी कि जो ख़रीदार होते हैं उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात, उनके इमोशन, उनके बिलीव्स, उनके यकीन, उनके बिहेवियर, टू अचीव द अल्टीमेट गोल। किस लिए, ताकि वो अल्टीमेट गोल जो है उनका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें, जो कि क्या है, दैट इज़ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और कस्टमर का भला करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का तो हम उनको अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कि उनकी अच्छाइयाँ होती हैं। कहीं कहीं पर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैगी को बैन कर दिया गया था अपने इंडिया में, जस्ट बिकॉज उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे थे वो हार्मफुल थे हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए। तो जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो हम उसमें हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो तो नहीं बताते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का ख़ास ध्यान भी रखना होता है कि जब हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनमें एक्चुअली में ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए जो हमारे कस्टमर के लिए हार्मफुल हो। मैगी की बात करें आप, जो एपी फिज़ आती है और जो अभी इनफैक्ट जो नई फिज़ आई है रेड कलर की बॉटल में, उसमें अल्कोहल है। तो ये चीज़ें क्या हैं, अगर किसी भी कस्टमर ने कंपनी के ऊपर क्लेम करा और अगर वो बात सच्ची निकली तो हमारी कंपनी को बहुत भारी जो है नुकसान उस चीज़ का उठाना पड़ सकता है, और हो भी सकता है कि बहुत बड़ा लंबा अच्छा खासा बल्क में अमाउंट देना पड़े जुर्माने के उस पर, और बहुत टाइम तक हमारी जो प्रोडक्शन है उसको रोक दिया जाए, जो हमारा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो इन चीज़ों का क्या होता है, हमें ख़ास हमारे एडवर्टाइजिंग के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल और दूंगी मैं आपको फेयर एंड लवली का। फेयर एंड लवली एक बहुत जानी मानी ऐसी ब्रांड हो चुकी है, एक टाइम पर इसका जो सेलिंग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हर किसी के मुंह पर नाम फेयर एंड लवली का था, चाहे वो अपने यहाँ की औरतें हों चाहे जेंट्स हों, सभी वही यूज़ करते थे। तो एक्चुअली में जो उन्होंने ऐड दिया है, मैं एडवर्टीज़मेंट का एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता वो प्रोडक्ट कैसा है। देखिए उसमें जो उन्होंने ऐड दिया था कुछ टाइम पहले कि ये दुबई, जापान और भी कुछ कंट्रीज़ के उन्होंने नाम लिए थे कि उनसे भी ज़्यादा ये फेयरनेस देता है। तो एक्चुअली में इस तरह के वर्ड्स अगर हम हमारे एडवर्टीज़मेंट में यूज़ करते हैं और इस चीज़ को कोई भी फॉरेन कंपनी, मान लीजिए दुबई की है, जापान की है, वो इस चीज़ का अपोजिशन करती है तो भी हमें बहुत भारी जुर्माना जो है वो उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो हम किसी भी चीज़ को कंपटीशन देना चाहते हैं तो हमें इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करना है, हमें इस तरह का कोई बिलीफ कस्टमर को नहीं दिखाना है जो एक्चुअली में अगर नहीं होगा, और बाय चांस किसी ने हमारे ऊपर क्लेम करा है तो हम बहुत भारी संकट में भी पड़ सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो ये तो जो पॉइंट्स थे जो हम हमारी चीज़ के, ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी अच्छाइयाँ ही बताता है, तो अच्छाइयाँ ही बताएं, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम भी उसकी अच्छाइयों पे उतना ही फोकस किया जाए। सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि कोई से भी पॉइंट्स ऐसे एडवर्टीजमेंट में यूज़ नहीं करना होते हैं या नहीं करना चाहिए जो किसी के इमोशंस को, किसी कंपनी को डायरेक्टली क्या करें, अफेक्ट करें।
या उसके अंदर ऐसी चीज़ हो जिससे सामने वाले की जो बॉडी है उस पर इफेक्ट पड़े, उसका रिएक्शन हो, तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना होता है। उसके बाद होता है आपका प्रमोशनल मेथड या प्रमोशनल मिक्स मेथड। ये क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पर्सनल सेलिंग, हम किसी भी प्रोडक्ट की पर्सनल सेलिंग करते हैं तो डोर टू डोर जाकर करते हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट करते हैं, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर होता है एडवर्टाइजमेंट। ये भी हमारी जो प्रमोशन की मेथड होती है कि बहुत सारे लोग हैं जो टेलीविज़न नहीं देखते। हम कहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों को हम इजीली टारगेट कर सकते हैं टेलीविज़न पे, सही बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है टेलीविज़न देखने का, वो नहीं देखते हैं। तो उनको कैसे पता पड़ेगा कि मार्केट में क्या ऐड आया है? कई बार अगर वो मान लीजिए न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि न्यूज़पेपर का ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोना ही वो स्टडी करें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है उनको नहीं पता हो कि कौन सी एक्चुअल में ब्रांड है जो अभी मार्केट में आई है। तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो उनको बताते हैं। शॉपकीपर्स को भी कौन बताता है? होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उसकी जानकारी देते हैं, उसके पैम्पलेट देते हैं, उसके कैटलॉग बताते हैं, उसकी गारंटी वारंटी XYZ जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको बताते हैं। तो ये एक पर्सनल सेलिंग होती है। फिर होता है एडवर्टाइजिंग, जो कि आपने टेलीविज़न पे किया है या किसी भी शॉप के ऊपर बोर्ड लगा होता है, किसी भी कंपनी का नाम लगा होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, तो वो एडवर्टाइजिंग होता है। जो बड़े बड़े, हम किसी भी दूसरी सिटी में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा हाईवे पे भी बड़े बड़े बोर्ड्स किसी ना किसी चीज़ के एडवर्टीज़मेंट के लगे होते हैं, स्कूल्स के लगे होते हैं, कॉलेजेस के लगे होते हैं। उसके बाद किसी भी, हमने रेलवे स्टेशन पे भी देखा है, कोई सी शॉप है अपने यहाँ रतलाम में जिनके वहाँ पर क्या है, पूरा उन्होंने डमी हैं जो ड्रेसेस के साथ वहाँ पर लगी हुई हैं, तो वो और वहाँ पर उस शॉप का नाम और सारी जो भी चीज़ें वहाँ उनके अवेलेबल होती हैं, जो भी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उनके बारे में जानकारी दी हुई होती है। तो ये भी तरीका है एक एडवर्टाइजमेंट का। फिर पब्लिसिटी भी कर रहे हैं वो इन चीज़ों को बताकर। सेल्स प्रमोशन, देखिए ये वाली चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों में हम एडवर्टीज़मेंट जो करते हैं तो हम डायरेक्ट भी बताते हैं, हम इनडायरेक्टली भी बताते हैं। सपोज़ मान लीजिए मैंने कोई सी जीन्स ली है और जब मैं उसको घर तक लाऊंगी तो इट्स ऑब्वियसली कि जहाँ से भी ली है वो मुझे एक हैंडबैग देंगे उसके लिए रखने के लिए। उस हैंडबैग पे उनकी कंपनी का या जो मैंने जीन्स ली है उस ब्रांड का नेम होगा। एक प्रमोशन मैंने ये कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वो किस तरीके से उसके ऊपर जो टैग लगा होगा कि ये कौन सी ब्रांड की जीन्स है, तो वो मैं जब भी पहनूंगी तो लोग तो देखेंगे, अगर उन्हें अच्छी लगेगी तो ऑब्वियसली हो सकता है वो भी, तो ये भी एक प्रमोशन की टेक्निक होती है। इसके अलावा भी जो हम हैंडबैग्स मैंने आपको बताए हैं और भी जो उनके साथ में वो कार्ड्स वगैरह देते हैं। और एक और जो चीज़ है, दूसरी कंट्री का ये क्या एग्जाम्पल है, जो नोट होते हैं हमारे यानी कि जो करेंसी होती है, पैसे की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने उस तरह के क्या करा था, नोट का जो फॉर्मेट होता है आपका वो लिया था उसी साइज़ का, और उन्होंने उसको फोल्ड करा था और बीच में अपनी कंपनी का एडवर्टीज़मेंट दिया था। हमारा जो इस तरह का होता है, इतना पार्ट जो था उनकी जो भी करेंसी का था वो था, ठीक है। यहाँ उनकी कंपनी का ऐड था, कंपनी का ऐड उन्होंने बना दिया था और इसको फोल्ड कर दिया था। किस तरीके से? वैसे ही जैसे कि हम हमारे नोट को फोल्ड करते हैं, तो वो एक सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा था उनका, और वो उन्होंने सड़कों पर जो भी उनके रोड थे वहाँ पर डाल दिया था। तो सामने वाले ने उसको पैसा समझ के उठाया था कि नोट गिर गया है, जाहिर सी बात है कोई भी उठाएगा, लेकिन जब उसको खोल के देखा था तो उस कंपनी का ऐड था। तो एन नंबर ऑफ टेक्निक्स होती हैं एडवर्टीज़मेंट करने की, जिसमें हम पब्लिसिटी भी करवाते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं, सेलिब्रिटीज़ से ऐड दिलवाते हैं, सेलिब्रिटीज़ से हम प्रमोशन करवाते हैं किसी भी ब्रांड का। किसी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि वो कौन सी कंपनी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, या उनके जो रूम है उनकी ड्रेसिंग टेबल पे क्या चीज़ें रखी हैं, कौन सी कंपनी की है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें टेक्निक होती हैं। फिर पब्लिक रिलेशन एक पॉइंट आता है इसमें कि हमने जो टारगेट की है ऑडियंस को, तो वो उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, हम उनको किस तरीके से वो चीज़ बता रहे हैं, जो हमारा पब्लिक रिलेशन है वो कैसा क्या है इन चीज़ों के लिए। तो हम जिस भी पॉपुलेशन को हमने टारगेट किया है तो वो किस तरीके से हमने टारगेट किया है। तो ये जो आपके पूरे पॉइंट थे ये प्रमोशनल मेथड के थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या क्या डिटर्मिनेशन है आपके प्रमोशनल मिक्स के? तो नेचर ऑफ मार्केट, हमने कौन सा जो मार्केट है उसको टारगेट किया है, किस मार्केट में हम हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहते हैं। फिर जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कौन सा है, तो इसमें क्या आ रहा है आपका यूनिट वैल्यू,
हो सकता है हम जो छोटा क्वांटिटी ले रहे हैं उसका पैसा कितना है, उसको ख़रीदने वाले कितने हैं। कई बार हम लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हम छोटी यूनिट परचेज़ करना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। फिर डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, जो डिग्री होती है कस्टमाइजेशन की वो क्या है हमारी, मतलब देखिए फर्नीचर की अगर हम बात करें, हम ड्रेसेस की बात करें तो वो कस्टमाइजेशन कस्टम मेड बनती हैं। हो सकता है कि जो मैंने मेरे घर में फ़र्नीचर बनवाया है वो मेरी ही डिज़ाइन हो, मुझे नहीं मतलब कौन कैसा यूज़ कर रहा है या उनके बने बनाए जो उन्होंने रखे हुए हैं फाइनल जो भी प्रोडक्ट है उनके फिनिश गुड, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मेरी जो ड्रेसेस हैं वो मैंने डिज़ाइन की है। तो ये डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन मुझ जैसे कितने तरह के लोग हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं अकेली दुनिया में ऐसी हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में भी वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बताते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं कब कैसे क्या यूज़ करना है, उसका प्रमोशन, उससे रिलेटेड जिस भी तरीके से वो प्रमोशन कर रहे हैं, कैसे क्या वो सेल कर रहे हैं उस चीज़ को, कैसे उन्होंने उस चीज़ में न्यू चीज़ें एडअप की हैं, किस तरीके से, मतलब हर चीज़ जो है वो उसमें बताते हैं। फिर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो स्टेजेस आपको पता है क्या क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन होता है, फिर होता है ग्रोथ, फिर आपका होता है मैच्योरिटी, फिर होता है आपका डिक्लाइन। ये 4 हैं। तो 4 के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, वो जब इंट्रोडक्शन वाली स्टेज आती है तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा तरीके से किया जाता है। जैसे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में और फंड्स अवेलेबिलिटी, इन सब में एक पॉइंट ये भी आता है कि हम किस स्टेज पे जाके कर रहे हैं। सपोज़ मैंने कोई सा बिज़नेस स्टार्ट किया है नया, मेरे पास फंड अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, मेरा बजट इतना नहीं है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करूँगी। इट्स ऑब्वियस कि मैं उसको जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके ऊपर नहीं दिखाऊंगी। जो जी है, जो स्टार प्लस वगैरह जो चैनल्स हैं, मैं इन पर मेरा ऐड बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं जिस भी बजट में मैंने मेरा बिज़नेस स्टार्ट किया है मैं उन्हें न्यूज़पेपर में देना अफोर्ड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मैं उनको कैटलॉग में प्रिंट करवा सकती हूँ, नहीं करवा सकती। मैं किस तरीके से सेल करूँगी। हो सकता है कि मेरी प्रमोशनल टेक्निक सिर्फ इतनी हो कि मेरा जो क्राउड है मैंने उनको वो चीज़ बता दी हो। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप स्टोरीज़ होती हैं, इंस्टाग्राम्स होता है, फेसबुक होता है, उस पर डाल दिया। इसके अलावा मैं एक विजिटिंग कार्ड बनवा सकती हूँ। इसके अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ, अनाउंसमेंट करवा सकती हूँ, जो भी मेरे बजट में। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर उसके बाद होता है ग्रोथ के टाइम पे भी मैं जो एडवर्टीज़मेंट कर रही हूँ किसी भी चीज़ का, वो मैं बहुत तेज़ी से कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा मैं करना चाह रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। फिर होता है मैच्योरिटी के स्टेज में हो सकता है मैं एडवर्टीज़मेंट थोड़ा कम कर दूँ क्योंकि यहाँ पर स्थिरता आ गई है, मेरे बिज़नेस में स्टेबिलिटी आ गई है, तो मुझे यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर होता है डिक्लाइन वाली जब स्टेज आती है तो मुझे मेरे बिज़नेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन करना होता है, कुछ क्रिएटिव आइडिया लाना होता है, कुछ जो पैकिंग है, जो डिज़ाइंस है, उन चीज़ों को मुझे चेंज करना होता है। तो ये जो पूरे आपके पॉइंट्स थे ये डिटरमिनेंट्स के थे। ये पूरा आपका टॉपिक था एडवर्टाइजिंग एज ए कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये आप अच्छे से स्टडी कर लिएगा, मार्केटिंग मिक्स अच्छे से स्टडी कर लिएगा। इनमें जो भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप